वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 12 मार्च 2021 है और 12 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। और आज हम 12 मार्च के दिन स्पेशल और स्पेशल आपको पता है जैसे कि आर्थिक समीक्षा 2019 2020-21 घोषित की जा चुकी है। तो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार कुछ क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, 31 मार्च 2020 तक राज्य में सड़कों का घनत्व है। ये क्वेश्चन अब ध्यान रखना, स्टेनोग्राफर, कॉलेज लेक्चरर, वन रक्षक, वनपाल, पटवार सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आज मैं स्पेशल आर्थिक समीक्षा पे ही चर्चा करूंगा। कल भी आपके साथ चर्चा की थी, आज फिर चर्चा है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंकड़ा कहां तक है? 31 मार्च 2020 तक राज्य में सड़कों का घनत्व, आपने पहले क्या पढ़ा था, अब चेंज हो चुका है थोड़ा। सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, इसे में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 78.61। कितना हो जाएगा? 78.61 हो जाएगा। ध्यान रखना, तो अब ये चेंजिंग हो गई, इस चेंजिंग को याद रखना है। कितना? 78.61 किलोमीटर। तो सड़क घनत्व 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में ये सड़क घनत्व है हमारे राजस्थान का। मार्च 2020 तक सड़कों की जो लंबाई है वो 2,69,028 किलोमीटर है और राष्ट्रीय स्तर का जो घनत्व है सड़कों का वो कितना है? 152.04 किलोमीटर। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है। कल तक आपको पूरा आर्थिक समीक्षा 2020-21 का वीडियो मिल जाएगा और वो स्पेशल स्टेनोग्राफर और कॉलेज लेक्चरर के लिए होगा, तो के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप भी उसे देख लेना। 31 मार्च 2020 तक 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क घनत्व हो चुका है। दूसरा देखिए, राजस्थान में वर्ष 2020 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए? जैसे कि आपको बताया कि इस महीने तक पर्यटक आने की पूरी संभावना थी, उसके बाद में नहीं है। तो राजस्थान में 2020 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 155.63 लाख। कितने? 155.63 लाख पर्यटक राजस्थान में आए। देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें से 151.17 तो स्वदेशी और 4.46 लाख के आए विदेशी आए। अब ये बात ये है कि कोरोना की वजह से बहुत कम आई। उससे पिछले साल अगर पर्यटकों की दृष्टि से देखें तो 16 लाख के आसपास विदेशी आए थे, लेकिन अब 2020 में महज 4.46 लाख विदेशी आए हैं और 151.17 ही स्वदेशी आए हैं। इस वजह से थोड़ा आगमन कम हुआ कोरोना संक्रमण के काल से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 155.63 लाख। और हमारे बात करें सबसे ज्यादा विदेशी आते कहाँ से? राजस्थान में तो सबसे ज्यादा फ्रांस से विदेशी आते हैं। और राजस्थान के किस शहर में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं? तो जयपुर शहर में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा स्वदेशी की बात करें तो सबसे ज्यादा पुष्कर के अंदर आते हैं। पुष्कर अजमेर में हमारे सबसे ज्यादा, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, पुष्कर झील है, पुष्कर मेला लगता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहां आते हैं। 155.63 लाख 2020 में, जिसमें से 151.17 स्वदेशी और 4.46 लाख है विदेशी है। हर प्रकार की वीडियो की पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ प्राप्त हो जाती है रोज। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट लिंक है, कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना है उसमें मिल जाती है। जैसे कल राजस्थान पुलिस का 6 जिलों का जो रिजल्ट आ चुका है तो उसकी पीडीएफ भी हमने डाल दी, अपने रोल नंबर चेक कर सकते हो अगर उन जिलों से आपने दिया है तो। राजस्थान के किन जिलों में पर्यटक पुलिस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान के किन जिलों में पर्यटन पर्यटन पुलिस स्टेशन है वो संचालित किए जा चुके हैं? तो 3 जिले हैं। कौन कौन? जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में पर्यटन पुलिस, देखो बहुत बड़ी बात है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पर्यटन पुलिस स्टेशन संचालित कर रखे हैं, यानी पर्यटकों की रक्षा के लिए। तो बहुत सारी बार सुनते हैं ना कि वहां से युवती आई, वहां से लोग आए, उनको मार दिया गया, उनको लूट दिया गया, तो उसके लिए स्पेशल पर्यटन पुलिस स्थापित की गई है हमारे राजस्थान के अंदर और स्टेशन संचालित किए गए 3 जिलों में। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो 3 जिले में है। 24 अक्टूबर 2020 को जोधपुर में तीसरा पर्यटन पुलिस स्टेशन का शुभारंभ हुआ। पहले कहाँ थे? जयपुर और उदयपुर में। अब तीसरे कहाँ का संचालन हो चुका है? तो जोधपुर के अंदर संचालन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना बढ़िया तरीके से।
भूजल के बेहतर प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना शुरू की गई। इसमें राजस्थान को 5 वर्षों हेतु कुल बजट राशि दी गई। भूजल के बेहतर प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 1 अप्रैल 2020 को कौन सी अटल भूजल योजना शुरू की गई। इसमें राजस्थान को 5 वर्षों में कुल कितनी बजट राशि दी है। ध्यान रखना 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हुई। इसकी जो घोषणा हुई थी वो 25 दिसंबर 2019 को, और जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनके जन्म दिवस पर इसकी घोषणा हुई थी। अब बात आती है कि किस किस के बीच समझौता हुआ है। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच 50-50 50-50% का साझेदारी पर समझौता हुआ है। और टोटल विश्व बैंक और भारत सरकार में जो 6,000 करोड़ रुपए की राशि लागू की गई है, जिसमें से राजस्थान को 1189.65 करोड़ की राशि अगले 5 वर्षों के लिए दी जानी प्रस्तावित हुई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद खास है। भूजल के बेहतर प्रबंधन हेतु ध्यान रखना, ठीक है। अटल भूजल योजना 20 को कह सकते हैं, इसका नाम है अटल भूजल योजना। 1 अप्रैल 2020 को राजस्थान को 1189.65 करोड़ की राशि आवंटित की गई। और योजना कब शुरू की गई ये ध्यान रखना आपको। इसकी घोषणा हुई थी 25 दिसंबर 2019 को, लेकिन 1 अप्रैल 2020 को इस अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान को 1189.65 करोड़ की राशि आवंटित। यह आंकड़ा ध्यान रखना क्योंकि टोटल 6,000 करोड़ है। विश्व बैंक की सहायता से इसको संचालित किया जा रहा है। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नाना क्लासेस नाम से। राजस्थान में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है। लगा लो स्टार। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ खाद्यान्न यानी खरीफ की फसल है और खाद्यान्न, पहले तो आपको बताना चाहिए, कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं होता। खरीफ और रबी 3 प्रकार की फसल है हमारे जायद। अब जो वर्तमान में फसल है वो रबी की फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है तो उत्तर आ जाएगा जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद की फसल मई जून में, ये जो आपका महीना अप्रैल मई, यहाँ बोई जाती है, ठीक है। तो खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है तो फिक्स आंकड़ा याद रखना 2.08% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ, यहाँ से उतार लेना बढ़िया तरीके से। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 की तुलना में 2020 में वृद्धि 2.08। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 24.05%। रबी खाद्यान्न उत्पादन में 8.99% की कमी आई है। ये ध्यान रखना भी, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में तो 0.5%, लेकिन वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ देखिए रबी खाद्यान्न उत्पादन 8.99 की कमी आई है। खरीफ अनाज उत्पादन में 26.89% की वृद्धि हुई है। रबी अनाज उत्पादन में 11.74 की कमी हुई है। देखो रबी वाले में कमी हुई है दोनों में। खरीफ दलहन उत्पादन में 12.61% की वृद्धि हुई है और खरीफ ये रबी दलहन उत्पादन में 6.18% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े याद रखना किसमें कमी हुई है और किसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर स्टेनोग्राफर में और पटवारी, क्या पता कृषि का काम किसका होता है, पटवारी का होता है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको पूरे आंकड़े को ढंग से याद करना। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक की समय अवधि में वास्तविक वर्षा रही। ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1 जून से 30 सितंबर 2000, और ये कौन सा काल होता है, वर्षा काल होता है, वर्षा ऋतु होती है। समय अवधि में वास्तविक वर्षा कितनी रही तो वास्तविक जो वर्षा रही 520.79 मिलीमीटर मिमी, ठीक है, 520.79 मिलीमीटर। तो वास्तविक वर्षा 520.79 मिलीमीटर रही, जो होनी कितनी थी 520.98 मिलीमीटर थी। इसकी तुलना में 0.04% कमी हुई है वर्षा में। देखो इतनी होनी थी 520.98 मिलीलीटर, लेकिन हुई कितनी 520.79 मिलीलीटर, इसलिए इसमें क्या है कमी आई। और कुछ 11 से 12 ऐसे जिले हैं जहां पे वर्षा सामान्य से कम बारिश हुई है। क्या वो मैं आपको आर्थिक समीक्षा का वीडियो दूंगा कॉलेज लेक्चरर के लिए, उसमें आप सारे विद्यार्थी देख लेना, सारा आंकड़ा उसमें आ जाएगा। यहाँ पे फिक्स अपने करंट अफेयर्स के हिसाब से वीडियो लेके आए। अगला क्वेश्चन देखिए 22 मई 2020 को प्रदेश की कितनी मंडियों को ई नाम योजना के पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा तो 10 मंडियों को, 10 मंडियों को जोड़ा जाएगा। कौन कौन से देखिए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की 10 कृषि उपज मंडियों में ई नाम परियोजना से संबंधित सभी कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करवाए जाने को स्वीकृति दे दी। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले उन क्षेत्रों में, उन मंडियों में लगाया जाएगा जहां पे ये कामयाब होता है या नहीं होता, ये कितना सक्सेसफुल हो। इन 10 मंडियों को 2 क्लस्टर में बांटकर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम क्लस्टर में आएंगे कोटा, बारा, रामगंज मंडी, बूंदी, देवली, और दूसरे में नागौर, बीकानेर, मेड़ता, श्री गंगानगर, जोधपुर अनाज मंडी में संपूर्ण व्यवहार ई नाम से होगा। ई नाम पर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक यानी सब डाटा ऐसे वैसे जगह आप कहीं भी आप पता कर सकते हैं। तो ई नाम योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान की 10 मंडियां शामिल हुई है और 2 चरणों में इनका कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो चुका है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है सारे। अमेरिका के ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में सिल्वर अवार्ड प्राप्त चिड़ी बल्ला फिल्म के डायरेक्टर कौन है? हाल ही में अमेरिका की ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड हुआ था, उसमें हमारे राजस्थान की एक फिल्म है चिड़ी बल्ला। चिड़ी बल्ला को सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। कौन सा? सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो उसके डायरेक्टर कौन है? तो ध्यान रखना, राधे श्याम पिपलवा इस चिड़ी बल्ला फिल्म के क्या है? डायरेक्टर हैं। राजस्थान में बनी फिल्म चिड़ी बल्ला ने अमेरिका के प्रतिष्ठित ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में सिल्वर अवार्ड जीता है। और फिल्म के डायरेक्टर कौन है? राधेश्याम पिपलवा। अब देखो, किसी दूसरे देश में हमारी फिल्म, कोई राजस्थानी फिल्म है, कोई कह सकते हैं उपन्यास है, जब उसे अवार्ड मिलता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फिल्म को 38 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहले मिल चुके हैं। राधे श्याम पिपलवा, ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, और अमेरिका तो बहुत खासा चर्चा था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे, और अभी नए यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेट पार्टी के। तो 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी। डोनाल्ड ट्रंप की जगह 4 साल उनका कार्यकाल रहेगा। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? देखो, आर्थिक समीक्षा के कुछ ही क्वेश्चन लेके आए हूं, मैं ज्यादा नहीं लेके आया हूं। राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो हमने पूरी चर्चा कर ली इसकी। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था, और वर्तमान में सुमन शर्मा इसकी अध्यक्ष है। सुमन शर्मा इसकी अध्यक्ष है। और प्रथम कौन थी? तो कांता खातूरिया थी, ये भी हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही बरातिव की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने माही बरातिव की उपाधि दी थी, तो वो शासक कौन था? अनूप सिंह था। ये अनूप सिंह बहुत खास है, थोड़ी सी बात मैं अनूप सिंह की बता देता हूँ आपको। अनूप सिंह बीकानेर का शासक था। अनूप सिंह के समय बीकानेर में उस्ता कला की शुरुआत होती है। किसकी? उस्ता कला की शुरुआत होती है। बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल कहते हैं वो अनूप सिंह को कहते हैं। जबकि बीकानेर में चित्रशैली की जो शुरुआत हुई थी वो राय सिंह के समय हुई थी। अनूप सिंह के काल में बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद हुआ था। एक तो खास है, गीता का आनंद राम ने राजस्थानी में अनुवाद किया। अनूप सिंह ने एक जूनागढ़ दुर्ग के अंदर अनूप संग्रहालय की स्थापना की थी, जो वर्तमान में लालगढ़ संग्रहालय में स्थित है, जिसमें कुंभा के ग्रंथों का संकलन खूब सारा था। ये ध्यान रखना है अनूप सिंह के बारे में। और अनूप सिंह इसके बाद शासक बने थे? कर्ण सिंह के बाद बने थे। जब कर्ण सिंह के समय औरंगजेब लक्ष्मी नारायण मंदिर को तुड़वाने आ रहे थे, तो कर्ण सिंह ने विरोध किया। इस कारण औरंगजेब ने अनूप सिंह को राजा बनाया। तो ऐसा पूछ ले, बीकानेर का ऐसा शासक जो औरंगजेब की सहायता से शासक बना, अनूप सिंह बना। एक तो ये ध्यान रखना। उपाधि कौन सी? माही बरातिव की एग्जाम में बहुत बार आता है। राव बीका ने 1465 में जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना जाटों की सहायता से की थी, और 1488 में बीकानेर शहर बसाया था कणी माता के आशीर्वाद से आखा तीज के दिन। ध्यान रखना। राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 1594 के बीच, और राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई, जिसके रचयिता जयता जैन मुनि थे। ये याद रखना, राय सिंह को मुगलों का आधार स्तंभ कहा जाता है। अकबर का दूसरा और जहांगीर का दूसरा विश्वास पात्र सेनापति था, और राय सिंह को महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इसे राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा है, ये याद रखना। कल्याणमल मुगलों और अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले शासक थे। बीकानेर के 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह दोनों को लेकर ये आया और सबकी अधीनता स्वीकार करवा दी। ये ध्यान रखना। चारों हो गए, तो लगभग बीकानेर की कहानी मैंने आपको बता दी। अंतिम शासक था शार्दुल सिंह, जिसके नाम पे बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट पहले खोला गया है पहला। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। अब वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, राजफेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय राजफेड की स्थापना कब हुई? 55, 1957, 1980, 1967,
और बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के शासन काल को कहा जाता है? अभी मैं बता के आ गया, राय सिंह, अनूप सिंह, कर्ण सिंह, सरदार सिंह। फिर अपने बीकानेर के कुछ शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो। आप मुझसे स्पेशल इंस्टाग्राम पर रूबरू हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है शिव कुमार 8094, उस पे भी, और नानक क्लासेस की इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, वहां पे पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद, जय हिंद।